आजकल टाइफाइड का प्रकोप बहुत ज़्यादा चल रहा है और जैसे ही किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को टाइफाइड की बीमारी होती है तो क्या करता है कि वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सबसे पहले क्या है कि उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में विडाल टेस्ट कराएंगे, विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उसको टाइफाइड की शिकायत है। या फिर एक टेस्ट और होता है टाइफी.आईजी, टाइफी.आईजीएम। ये अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को टाइफाइड की शिकायत है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये टाइफाइड होता क्यों। टाइफाइड को एक आम भाषा में हम मोती जरा भी कहते हैं, गांव की भाषा में। इसे हम आंतरिक बुखार, आंत्र ज्वर भी कहते हैं। इसे हड्डी का बुखार भी कहते हैं, कई नाम से जानते हैं हम। और इसे हम माता भी कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल गांव में होता हो, हर जगह कहीं ना कहीं ये टाइफाइड के पेशेंट आपको मिल जाते हैं। और जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उसकी जो कंडीशन क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको बुखार आता है। कभी कभी तो तेज बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। कभी कभी वह अंदर ही अंदर बुखार रहता है जो कम होता है, महसूस नहीं होता है, लेकिन शरीर को तोड़ देता है, अंदर से शरीर को तोड़ देता है। शरीर में बिल्कुल वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी यही शिकायत भी हो सकती है। यहाँ तक कि उसका लीवर वगैरह भी कुछ डैमेज की तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से भूख कम लगती है। मतलब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, बस लेटे रहो, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो ये टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचता है। और ये बैक्टीरिया कहाँ से आता है, जैसे कोई गंदा पानी है उसको पीने से वो हमारे शरीर में पहुंचता है, या टॉयलेट जाते हैं वहाँ से हम हाथ नहीं धो पाते हैं तो उसमें जो चिपक के हुआ है बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आता है। कहीं फल फ्रूट पे या कहीं खाने वाली चीज़ें हम किसी होटल पे लेते हैं, वहाँ सामान ढका हुआ नहीं है तो वहाँ कुछ बैक्टीरिया उन्होंने अपने गंदे हाथों से उस चीज़ को दे दिया, तो उससे चिपट के हमारे खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे शरीर में पहुंचता है। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड की शिकायत हो जाती है। ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है, शरीर में फैल जाता है। और ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि लोग एलोपैथिक दवा इसका इस्तेमाल करते हैं इसको सही करने के लिए। डॉक्टर अधिकांशतः क्या करते हैं, एलोपैथिक दवा देते हैं, एंटीबायोटिक दवा देते हैं, 5 7 10 15 दिन तक इलाज करते हैं, आराम मिलता है। लेकिन क्या होता है कि यही बुखार दोबारा फिर आ जाता है, 1 साल बाद फिर दोबारा होता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। टाइफाइड के जो मरीज होते हैं, अंग्रेजी दवा कराने के बाद उनको अगले साल फिर दोबारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलोपैथिक दवा से कहीं ना कहीं वो दब जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से व्यक्ति सही नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि वो अगले साल फिर दोबारा हो जाता है। तो इस टाइफाइड से हम बिल्कुल जड़ से हम खत्म कैसे करें जिससे यह टाइफाइड हमें दोबारा ना हो, आने वाले साल में दोबारा ना हो, इसका क्या सॉल्यूशन है, इसी पे मैं आज बात कर रहा हूँ। इसका एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला, आयुर्वेदिक नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आप घर बैठे बना सकते हैं, घर पर बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि ये जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से घर पे आप ये जो भी इसके सौदा हैं उनको घर पे लेके आए, उसको बनाएं। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाएं। जब इस तरीके को, इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद को समझ जाओगे कि हाँ वाकई में ये चीज़ है। आप फिर इस फार्मूले को अपनाने के बाद एलोपैथिक दवा को छोड़ देंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या है नुस्खा, वो मैं बता रहा हूँ। आप खूब कला, एक खूब कला होता है, खूब कला लें आप
1 से 2 ग्राम खूब कला, इसे कहते हैं खूब कला। 1 से 2 ग्राम खूब कला लें। अंजीर ले लें 8 से 10, और आप ले लें मुनक्का 4-5। इन सारी चीज़ों को मिला करके आप चटनी बना लें और एक एक चम्मच सुबह शाम खाएं। 10-15 दिन खाइए आप। ये आयुर्वेदिक है, आपको नुकसान नहीं करेगा और आपका टाइफाइड बिल्कुल जड़ से खत्म होगा। जड़ से खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, लेकिन जड़ से खत्म होगा और दोबारा आपको टाइफाइड की बीमारी नहीं होगी। टाइफाइड में क्या होता है कि भूख चली जाती है, लेकिन इस फॉर्मूले को अपनाने के बाद आपकी भूख भी खुल के लगेगी। आपको भूख के साथ में आपका जो टाइफाइड है अंदर से बिल्कुल ख़त्म होगा और ताकत भी आएगी। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप ज़रूर अपनाएं, जिससे आप, आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, जहाँ भी किसी को भी ये टाइफाइड की बीमारी हो, आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद जब वो इस फॉर्मूले को अपनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वह जो मार्केट से जो इलाज कराते हैं बहुत महंगा होता है, उस चीज़ से बच जाएंगे। साथ ही साथ वह एक आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ा देंगे और जिससे उनकी ये बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।